शो करना आना चाहिए, चाहे आप गलत करें चाहे सही करें, आगे वाले व्यक्ति को नहीं पता है। अगर आप गलत भी करेंगे वो दोबारा पूछेगा तो आप फोल्डर देख के उसको सही कर सकते हैं या सीनियर से पूछ के कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक, बच्चे को जब तक बिठाएंगे नहीं वो चलेगा नहीं। छोटा बच्चा है, बिठाएंगे नहीं तो चलेगा नहीं, खड़ा नहीं करेगा, गिरेगा लेकिन चलेगा एक दिन जरूर। अब बच्चा 2 बार गिर जाए फिर हम उसको गोद में ले, ना मेरा नन्ना है, मेरा मुन्ना है, मेरा लाल है, मेरा पीला है, मेरा हरा है, इसको नीचे नहीं उतारूंगा, तो वो कभी चल पाएगा? कभी भी नहीं चल पाएगा। उसके बाद है टेक मैक्सिमम नो। अब इसका रिलेशन सीधा सीधा उसी चीज से है कि आप बैंक के एजेंट है और गांव के सरपंच के पास गए, भाई सरपंच तेरे पास बहुत पैसे हैं, तू अकाउंट खोल, 10 लाख रुपए से नया नया बैंक चला है देश में और तुझे ब्याज मिलेगा। और वो क्या कहेगा, अरे भाई मैं तो तेरा ही तो इंतजार कर रहा था, मैं तो सोच ही रहा था इस देश में कुछ बढ़िया हो, और ये ले 20 लाख और तू मेरा अकाउंट खोल दे। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। कोई सिलेंडर वाला आया हो पहले पहले, भाई ये सिलेंडर लगवा लो, तो आप कह रहे हो अरे मैं तो आप ही का तो इंतजार कर रहा था, जल्दी लगाओ भाई अभी खाना बनाना है। ऐसा नहीं है, हर चीज में समय लगता है। जब आप किसी को प्लान दिखाओगे तो लोग कहेंगे ना मुझे नहीं करना, ना मुझे पसंद नहीं आया, नहीं ये काम तो छोटा मोटा है, ये तो इसमें तो समय बहुत लगता है, मेरे पास तो समय नहीं है, ये तो बेकार का काम है, ये क्या तेल साबुन शैम्पू पेस्ट सब मंजर वंजर सब बेचते हो, तो ये कौन है, ये किसका काम है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत वीआईपी हूँ, मैं तो ये हूँ। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे बातें करते हैं। तो इसके लिए एक बार अमिताभ बच्चन का एक बार एक इंटरव्यू है, उसमें सुनना कि अमिताभ बच्चन जी को जो सबसे पहले जो फिल्म मिली थी, शायद वो क्या नाम थी सबसे पहली मूवी, 7 हिंदुस्तानी ऐसी कुछ कास्टिंग चल रही थी उस समय। तो उस समय उसको उस मूवी के लिए 50 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक मिले थे। कितने मिले थे? फिर उसकी कई सारी मूवी हिट हो गई तो वो एक बहुत बड़ा स्टार बन गया, तो उसको छोटे छोटे चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट मिलने लगे और वो ये कहता था हाँ मैं इतना बड़ा सुपरस्टार मैं नहीं करूँगा। उसके बाद उसके जीवन में एक ऐसा काम हुआ कि उसका कैरियर खत्म होने पे आया और वो बेचारा कर्जे में डूब गया। कर्जा इतना हो गया तो उसको एक शो मिला, कौन बनेगा करोड़पति। उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप हमारा शो करिए। तो उस समय एक सुपरस्टार टीवी पे आना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने वो शो किया और उसका जीवन दोबारा से बढ़ा। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार 1 रुपए का प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी मेरे पास आई और उसने कहा कि जी हम 1 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं और आपको इस 1 रुपए के प्रोडक्ट की ऐड करनी है, आपको हम 17 करोड़ रुपए देंगे और हमारा और आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसने वो 1 रुपए का तेल जो कंपनी बेचती थी उसके साथ कॉन्टैक्ट किया और उन 3 साल में उस कंपनी ने 17,000 करोड़ का बिजनेस किया और उस तेल का नाम है नवरत्न तेल। 1 रुपए का आता है। कितने का? 1 रुपए के प्रोडक्ट से लोग 17,000 करोड़ रुपए कमाते हैं और हम लोग कहते हैं क्या अठन्नी चवन्नी का काम करना है। क्या समझे आप? कहीं पर भी आप देश की किसी भी बड़े जहां पर बिजनेस होते हो वहां पर किसी भी दुकान पे जाइए, उनका मार्जिन 50 पैसे 1 रुपए होता है और उससे वो साल के अंदर 50-50 करोड़ रुपए कमाते हैं। कितने? 50-50 करोड़ रुपए कमाते हैं ना। कितने रुपए से? पेट्रोल पे कितना रुपए बचता है? 1 लीटर पेट्रोल बेचने पे कितना रुपए बचता है? 6 रुपए, 5 रुपए, इतना ही तो बचता है। और पेट्रोल पंप वाले 1 साल में जो लगाया वो भी निकाल लेते हैं और ऊपर से भी कमा लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम लोगों को 1-1 रुपए की जिस दिन वैल्यू करेंगे ना, उस दिन हमें पता लगेगा कि ये बड़े बड़े स्टार कैसे बड़े बड़े हो गए हैं। विराट कोहली को सब जानते हैं। विराट कोहली ने 1 साल में 85 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से कमाए हैं। और मैच से कितने कमाए? क्या खेलता है? मैच ही तो खेलता है, क्रिकेट ही खेलता है विराट कोहली, सबको पता है। विराट कोहली ने क्रिकेट से कितने पैसे कमाए बता सकते हो आप? मात्र 18 करोड़ रुपए। और एडवर्टाइजमेंट से 85 करोड़ रुपए। तो कई बार जीवन में ऐसा तालमेल होता है कि जो आपका काम है अगर उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो दूसरा काम आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। ऐसा हमेशा है। तो आपको लोगों की ना सुननी है। अगर आप 50 ना सुन सकते हो, कितनी ना?
आप किसी के पास गए, आपने उसको प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया। आप किसी के पास गए, आपने प्लान दिखाया, उसने मना कर दिए। अगर 50 ना सुनने के बाद, कितनी ना सुनने के बाद, अगर 50 ना सुनने के बाद अगर आप 5,000 रुपये ना कमाने लगो तो आप मुझसे 6,000 रुपये नगद ले सकते हो। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। 6,000 रुपये नगद मैं आपको दे सकता हूं अगर आपने 50 लोगों की ना सुनी है और उसके बाद आप ये कह रहे हो सर मैंने 50 लोगों की ना सुनी, इस बिजनेस को दिखाया और मैं आज 5,000 रुपये नहीं कमा रहा हूं, तो 6,000 रुपये मैं दे सकता हूं। वहाँ कैमरा लगा है और उसमें सब रिकॉर्ड होता है। कभी भी मेरी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। अगर आप में से कोई 50 ना लेके आता और ये कहता जी मैं 5,000 नहीं कमाने लगा, तो आप यकीन मानिए 6,000 रुपये मैं आपको दूंगा। कोई देता है मार्केट में? बताइए आपको। हम यहाँ पे कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट, इसलिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद कम से कम कितनी ना सुननी है? 50। अपनी डायरी में लिख लो। सिंपल सी बात है कि आपने 50 लोगों को प्लान दिखाना है। 50 लोगों को आप 10 दिन में प्लान दिखा सकते हैं। मिलना ही तो 50 लोगों से, यही तो बताना ये ऐसे ऐसे कंपनी है। 1 महीने में कर सकते हो। मैं मान लिया 1 महीने में आपने 50 लोगों से मिला, आपको एक ने ना बोली, एक तरफ लिख लेना 6,000 रुपये और दूसरी तरफ 50 ना। पहले व्यक्ति के पास गए, उसने कहा ना, तो आपको सुकून लेना चाहिए, हाँ अब 49 से मिलना है, 6,000 तो मिलेंगे ही, ये करे या ना करे। ना 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 ना, जब आपकी 10 ना रह जाए तब सोचना कि साला 10 ही रह गया, अब 10 प्लान और दिखाना है और 6,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। यानी कि 50 ना सुनने के 6,000 रुपये हम आपको गारंटीड देते हैं। लेकिन वो 50 ना आपको हर व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद होनी चाहिए। और ये अवरेजन नियम है, जिस आदमी ने 50 ना सुनी है उसका 5,000 रुपये की इनकम गारंटीड है। कितनी? गारंटीड है। 50 ना सुनने के बाद। उसमें हाँ वाले हो वो अलग बात है। उसके बाद आपको हर रोज प्लान करना है, हर रोज प्लान करना है। इसमें भी वही नियम है, 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 7 क्या कहेंगे? अच्छे लोग। 5 और 3 ज्वाइन कर जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर ये बिजनेस काम करता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरा बिजनेस काम नहीं करता। आप में से किसी के पास सिक्का है? कॉइन है? एक कॉइन दे दो, कोई भी एक कॉइन। चलिए बैठ जाइए। आप में से कोई किस्मत को मानता है? आप मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। चलिए ये एक सिक्का है। सर इसको प्लीज साइलेंट कर लीजिए, बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये एक सिक्का है, इसमें एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस सिक्के को 10 बार उछालूं और 10 की 10 बार या तो हेड आ जाए या 10 की 10 बार टेल आ जाए? कोई ऐसा मानता है कि हो सकता है? तो बताइए मुझे। है सर, हो सकता है ऐसा कि मैं इसको 10 बार उछालूं और 10 की 10 बार हेड आ जाए या 10 की 10 बार टेल आ जाए? बताइए ऐसा क्यों? आप मानते हैं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कभी ना कभी तो वो अलग ही मतलब उसमें होगा, एक साथ नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों? तो जब हमारी जिंदगी है, आप अब इस बात को ध्यान, सर गेट बंद कर दो। अब आप इस बात को सर ध्यान से सुनना। हमारी जिंदगी है तो हमने ये कैसे सोच लिया कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं या हम 5, 10, 20 हज़ार का कोई छोटा काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर ही उसी को करते रहेंगे, हमारी जिंदगी बदल ही नहीं सकती। ऐसा क्यों सोच लेते हैं? गलत तो नहीं है? अगर इसमें 10 की 10 बार टेल नहीं आ सकता तो आदमी की किस्मत भी 10 की 10 बार धोखा नहीं दे सकती। सही है गलत है? सही है कि गलत है? 10 की 10 बार किस्मत भी धोखा नहीं दे सकती, एक ना एक दिन तो चमकती है। लेकिन वो 10 बार उछालने का हिम्मत चाहिए। 10 बार लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं मिलता है। उसके बाद 10 प्लान अगर आप करेंगे तो आपकी 3 ज्वाइनिंग हो जाएगी।